इस्लाम के हिसाब से ये गलत है, गाने वालों को मार देना चाहिए, ऐसे कॉन्सर्ट नहीं होना चाहिए। मैं इस पे जवाब चाह रहा हूं आपका। देखिए, मैं ये कहता हूं किसी की भी जाती राय को उसके पूरे सरबराहान पे, पूरे मुल्क पे, पूरे मुसलमानों पे मुसल्लत आपकी राय क्या है? कॉन्सर्ट्स को लेकर, गाने को लेकर आपकी राय क्या है? मेरी राय ये है कि जो कुछ कर रहा होता है उसकी अपनी मर्जी होती है, उसको करने दिया जाए। हमारा इस्लाम किसी पे जुल्म बर्बरियत का बाजार करने की इजाजत नहीं देता। हमारा इस्लाम, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि अगर कोई आपको पत्थर भी मारे तो दूसरा गाल आगे कीजिए कि इस पे भी मारिए, ताकि उसको होश आए। मैं यही तो कह रहा हूँ, सोच बदलिए। आप हर चीज पाकिस्तान पे इल्जाम, हर चीज का मेरे आर्मी चीफ पे इल्जाम, हर चीज का जो भी कुछ हो जाए। देखिए, मैंने तो आपको अच्छा, एक बात, जैसे हमारे यहाँ, एक सेकंड, आपने जो बात कही, बड़ी बात कही है इरशाद साहब, बीच में रोक रहा हूं आपको। हमारे यहाँ तो उदाहरण है महात्मा गांधी, जिनको एक गाल में थप्पड़ पड़ने पर दूसरा गाल आगे कर देने के बारे में वो कहते थे अंग्रेजों की लाठी डंडे खाओ, इनको एक दिन सद्बुद्धि आएगी। हमारे यहाँ तो आप जो कह रहे हैं कि उनकी सोच वाले हमारे यहाँ पर व्यक्ति थे, आपके यहाँ पर एक आदमी गिनाइए जो ऐसा रहा हो। देखें, मैंने आपको कहा कि मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हुक्म दिया हमें मुसलमानों को, तमाम मुसलमानों को। आप पाकिस्तान की बात मत कीजिए, पूरी दुनिया में रहने वाले मुसलमानों के लिए, हमारे लिए मशअल राह मेरे नबी पाक ये कहना, ये अगर मोहम्मद साहब ने जो कहा था वो आप लोग निभाते इरशाद साहब, तो समस्या ही क्या थी? इसीलिए वो तो ये भी कहता है नकुम दीन नकुम वली दीन, वो ये कहता है तुमको तुम्हारा दीन मुबारक, हमको हमारा दीन मुबारक, उनकी तरफ से कहा जाता है। लेकिन आप लोग मानते हैं क्या? आपके हिसाब से तो दूसरे तरीके से ईश्वर को मानने वाला कुफ्र कर रहा होता है, उसको मार डालना चाहिए क्योंकि मूर्ति पूजक है। इसलिए मेरे को उस दूसरी बहस में मत ले जाइए। और आप लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं, वहां कितने मंदिर आपने तोड़ दिए पाकिस्तान में, हिंदुओं के साथ कन्वर्जन के लिए आप क्या क्या कर रहे हैं, मेरे को उस तरफ मत ले जाइए। और आप जब कहा करें ना, मुंह में राम बगल में छुरी नहीं करना चाहिए साहब। आप इतना बड़ा नाम ले रहे हैं, मोहम्मद साहब का नाम ले रहे हैं, और आप करते क्या हैं? और आपने जो कहा था, आपने एक बड़ी बात कही थी कि मैं बात कर रहा हूं बांग्लादेश की, और पाकिस्तान का नाम मेरे मुंह से क्यों निकल रहा है? क्योंकि अब मेरा अंदर जो अंतर है ना, वो भी समझने लगा है कि बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है वो आप करा रहे हैं। लेकिन अब मैं इससे आगे बढ़ूंगा, जहांगीर साहब आपके आऊंगा, लेकिन उससे पहले शोएब चौधरी साहब आपके पास आना चाहता हूं। शोएब साहब, ये वन ऑफ इंसिडेंट है या वहां कट्टरता हावी होती जा रही है? बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश भाई। पहले तो मैं कॉपीनरिस्ट को हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम लोग बंगाली मुसलमान हैं नहीं, हम सिर्फ बंगाली हैं। बंगाली कभी धर्म को बीच में नहीं लाते, हम सिर्फ बंगाली हैं। दिस इज आवर आइडेंटिटी। और इसी परिचय के कारण हम लोग अभी पाकिस्तान नहीं है। अभी जो ये जेम्स की शो के बाद ने कहा, देखिए अभी तो पाकिस्तान के पिछले साल की जिहादी तख्ता पलट के बाद ये ढाका सिटी में दुर्गा पूजा जब हुआ 2024 में, इससे पहले ढाका सिटी में जो खेल के मैदान होता है, प्लेग्राउंड, उसमें भी दुर्गा पूजा के मंडप होते थे, कलरफुल मंडप। मगर जब से ये जिहादी तख्ता पलट हुआ, कोई बोले आगे सड़कों में और कहा कि इस खेल के मैदान में हम ईद की नमाज पढ़ते, यहाँ दुर्गा पूजा की मंडप नहीं हो सकते। और 2024 से ढाका सिटी में ये जो दुर्गा पूजा का मंडप है, हम जगह रहते इसके बीच में एक मंडप होते थे, कहीं भी ये मंडप नहीं हुआ। नंबर 1। नंबर 2, ये जो लोग कह रहे हैं कि जेम्स की मत करो, गाना गाओगे तो सर उड़ा देंगे, ये सर उड़ाने की बात तो जिहादी करते हैं, जानवर करते हैं, जिहादी जानवर। ये जो शक्ल से लोगों को दिखाई दे रहा है टेलीविजन में, बाई बिलीव मी, ये कहां से आते हैं? के साथ कह सकते ये कौन है जो इस सोच को फैला रहा है? नहीं, एक सेकंड शोएब सर, आपको बीच में रोक रहा हूं। इस सोच को कौन फैला रहा है? क्योंकि इरशाद भाई तो जिस जगह पर बैठे हुए हैं वहां तो ये कहा जाता है कि कोई एक गाल में थप्पड़ मारे दूसरा आगे कर दो। तो ये कौन से लोग हैं जो इस कट्टरता को पनपा रहे हैं? ये तो पाकिस्तान को लेकर जो लोग सोचते हैं बड़ा गलत सोचते हैं। आज मेरी आंखें खुल गई इरशाद जी की बात से। मुझको इधर एक्सप्लेन करने दीजिए। मगर एक डेंजरस बात है दिनेश भाई कि एक तरफ से ये जेम्स की शो रोक रहे हैं यही जिहादी, दूसरी तरफ पाकिस्तान से आया है सिंगर आतिफ असलम, उसके शो करने देता है। हमारे बांग्ला भाषा को, बांग्ला को छीन के ये उर्दू प्लान करना चाहते, जो जिन्ना ने कोशिश किया था और जिसके वजह से आज बांग्लादेश की जन्म हुआ। दूसरी एक भयंकर बात जो गाने वाले नहीं, अनरिलेटेड, फिर भी मैं कहना चाहता हूँ कि जब आपके साथ हमारे बात हो रहा है उसी वक्त पाकिस्तान के मुल्ला आसिम मुनीर, वो नेशनल आर्म रिजर्व
मुहाजिर रेजिमेंट, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी, तीन संगठन कर रहा है जिहादियों की, आर्म ग्रुप 3 बांग्लादेश में। क्यों कि बांग्लादेश में पाकिस्तान के जो कब्जा हुआ है पिछले साल से, वो अभी समझ गए हैं कि बीएनपी भी तख्ते पे आएगा। बीएनपी के ऊपर मेरे मिनिमम कॉन्फिडेंस भी है नहीं, फिर भी जमात नहीं आएगा तो पाकिस्तान को इतने लफड़ा करने की शायद कोई मौका नहीं मिलेगा। ये बंगाली के ऊपर, बंगाली अस्तित्व के ऊपर, हमारे बांग्ला भाषा के ऊपर आक्रमण है, और ये पाकिस्तान के आक्रमण है। ये जो शकल दाढ़ी वाला जो शक्ल आप दिखा रहे वीडियो में, मैं कहना चाहता हूँ कि ये या तो जमात इस्लामी का है, नहीं तो कोई कट्टरपंथी इस्लामिक ग्रुप का है। ये बीएनपी का भी नहीं है, और बंगाली तो है ही नहीं। तो ये बंगाली नहीं है, इस तरह की सोच वाला आदमी बंगाली नहीं हो सकता। हालांकि वो बांग्ला भाषा में ही अपनी बात कह रहा है, लेकिन शोएब साहब का कहना है कि बांग्ला एक विचारधारा है, एक फिलॉसफी है, एक सोचने का तरीका है, और कम से कम भाषा केवल यहां पर यह तय नहीं कर रही है। और यहां यह भी कहा गया कि आतिफ असलम अगर यहां आकर गाता है तो कोई हल्ला हंगामा नहीं, जेम्स आकर कॉन्सर्ट कर रहे हैं तो हल्ला हंगामा। ये क्यों है? बांग्लादेश में कट्टरपंथ का ये साइड इफेक्ट कहां कहां पर कैसे दिखाई दे रहा है, जरा देखिए। अब जरा ये भी बहुत क्विकली देखिए, और उसके बाद एक बार फिर मेहमानों की तरफ आपको ले चलता हूं। बांग्लादेश के फरीदपुर में कॉन्सर्ट में ये जो हिंसा हुई, इसके बाद कई कार्यक्रम रद्द हुए। ये केवल अकेला एक कार्यक्रम नहीं था, इससे बहुत सारे लोगों को ये एक तरीके से सीख मिल गई कि यहां पर कार्यक्रम करने हैं कि नहीं करने हैं। अब किस तरह के लोग यहां पर हो गए। बांग्लादेश के फरीदपुर में कॉन्सर्ट में हिंसा के बाद कई कार्यक्रम रद्द। हिंसा के बाद कई भारतीय कलाकारों ने कॉन्सर्ट रद्द किए। सिर्फ उसका मसला नहीं है, बाकियों को भी ये लगा कि ये तो बड़ा असुरक्षित है। पहचान छिपाकर ढाका से निकले भारतीय सरोद वादक शिराज अली खान। अब शिराज जो हैं वो तो इस्लाम के ही मानने वाले हैं, वो भी तो कलमा पढ़ते होंगे, वो भी ईश्वर को उसी तरीके से मानते होंगे जैसा उस धर्म में बताया गया है। फिर ये क्यों इनको क्यों लग रहा है कि यहां पर अब मेरे लिए रहना खतरनाक है, पहचान छिपा कर निकलना चाहिए? इसलिए क्योंकि कट्टरता फिर धर्म नहीं देखती। कट्टरता धर्म के माध्यम से प्रोपेल करके जो लोग उसको आगे ले जाते हैं, फिर ऐसा नहीं हो सकता कि आप जो है कट्टरता से खुद बच जाएं। आप जरा देखिए, हमले की खबर मिलते ही शिराज अली खान ने अपना कार्यक्रम रद्द किया, पहचान छिपाई, नाम बदला किसी तरीके से। उस्ताद राशिद खान के बेटे अरमान खान ने भी बांग्लादेश में सभी कॉन्सर्ट्स रद्द किए। ये सारे कलाकार, अब इनको महसूस होने लगा है कि अब ये वो जगह नहीं रही जहां कला के पारखी और उसको सराहने वाले लोग होते थे। कई भारतीय और स्थानीय कलाकारों ने सुरक्षा कारणों से कार्यक्रम रद्द कर दिए। तो क्या बांग्लादेश की अब ये पहचान होगी? अब देखिए, इधर हाल के दिनों में कई कलाकारों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर हमले हो चुके हैं। अभी कुछ दिनों पहले आपको याद होगा एक सांस्कृतिक प्रतिष्ठान, उस पर भी भीड़ ने हमला कर दिया था। बहुत जल्दी दिखाई, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। कुछ दिन पहले ढाका के छायानाट संस्थान पर भीड़ ने हमला किया था, और हमलावरों ने 6 मंजिला इमारत में घुसकर तोड़फोड़ की, आगजनी और लूटपाट की। इसके अलावा आपको मालूम होगा ढाका में उदीची शिल्पी गोष्ठी के कार्यालय को भी आग के हवाले कर दिया गया था।